आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर की, जहां वो पूरी तरीके से प्रदर्शन अब शुरू कर चुके हैं। कर्मचारी बड़ी संख्या में बीजेपी ऑफिस के बाहर जुटे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जेपी नड्डा को बीजेपी ऑफिस में ही नेताओं के साथ चुनाव पर बैठक करनी थी। बवाल को देखते हुए उनकी मीटिंग की लोकेशन को बदल दिया गया है। अब ये मीटिंग स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है? संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहां पर बैठक भी होनी थी अमित जेपी नड्डा की बीजेपी नेताओं के साथ। अब क्या अपडेट है उसको लेकर? जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आज जेपी नड्डा बिहार दौरे पे हैं और बिहार के जो छपरा भी वो गए थे किसी कार्यक्रम में, उसके बाद पटना में लौट करके तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके साथ बैठक होनी थी। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के चर्चाएं भी करनी थी। तमाम जो सीट बंटवारे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं प्रचार प्रसार को लेकर के कि कैसे क्या तैयारी करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के बीएल संतोष और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करनी है। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ बैठक करनी थी। अब इसको लेकर के वो कार्यालय बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पहुंचने वाले थे। तब इसी दौरान देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये संविदा की नौकरी करने वाले तमाम लोग हैं जो अब बीजेपी कार्यालय के समक्ष धरना पे बैठ गए हैं। लगातार आवाजें बुलंद कर रहे हैं और लगातार आंदोलन जो है इनका पहले से भी करता रहे। इनका कहना साफ तौर से देखिए, हाथ जिस प्रकार से हाथ में पोस्टर है, पोस्टर पे साफ तौर से लिखा है संविदा की नौकरी का सपना दिखाकर धोखा देना बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, पसीने का हक स्थायी नौकरी हमें अब चाहिए, झूठा छलावा और बहाना नहीं चाहिए। अब ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी हो गई, क्यों आज यहाँ पे आने कब नौबत पड़ी। हम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार से सर्वे विभाग से हैं। हम लोग 28 दिनों से शांतिपुर गर्दौनी बाग में धरना दे रहे थे। हम लोग का न सरकार सुन रहा है न आयोग। ऊपर से आयोग ने हम लोग 8,000 कर्मी को बर्खास्त कर दिया, सेवा समाप्त कर दिया, संविदा समाप्त कर दिया। हम लोग का 5 सूत्री मांग था। हम लोग का 60 साल नियमितकरण करना था और हम लोग डिप्लोमा किए हैं और बीटेक किए हैं, उसके अनुसार हम लोग का वेतन सेम जैसे डिग्री है वैसे वेतन चाहिए। और हर एक साल का 5 अंक हम लोग एक्सपीरियंस के तौर पर मांग रहे थे। और ईपीएफ में जो पैसा कट रहा था टोटल पैसा हम ही लोग को, सरकार का अंशदान नहीं मिल रहा था। वो 5 मांग हम लोग मांग रहे थे, लेकिन हमारे ना विभाग सुना और 8,000 कर्मी को संविदा से समाप्त कर दीजिए। अब विभाग कह रहा है कि एक एक करके आइए, एक एक करके अपील करिए। जब एक बार में आप एक लेटर में 8,000 कर्मी को निकाल दिए, 1,000 में वापस ले लीजिए, 1 लेटर में वापस ले लीजिए और 60 साल करते हुए वापस ले लीजिए। हम लोग धरना से एकदम खुशी से यहाँ चल जाएंगे और सर्वे का काम जैसे ईमानदारी पूर्वक कर रहे थे अभी भी वो सही करेंगे। लेकिन नहीं, इन लोग का मनसा ही नहीं हम लोग को रखने के लिए। नौकरी से संविदा, ऐसे भी संविदा है, संविदा भेंट चढ़े हुए हैं, ऐसे भी इन लोग लात मार कर हम लोग को भगा दिए। न सरकार सुन रहे हैं न विभाग। जेपी नड्डा सर आए हैं, उन लोग से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को वापस ले लिया जाए और 60 साल कर दिया जाए। सबका जॉब सिक्योरिटी के लिए टेंशन बना रहता है, इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन पहले लाठी से मारा गया, पूरे एकदम बढ़िया से एकदम पूरे माथा उथा मार के फोड़ दिए। बहुत सारा लड़का को 23 कांटा पड़ा हुआ है, 10-15 लड़का का पैर फ्रैक्चर हो गया है, फिर भी सुनने के लिए कोई नहीं राजी है। अबे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि पहले इससे पहले हम लोग को भगा दीजिए, भागो भागो यहाँ से भागो, तुम लोग के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। आज आश्वासन 2 दिन के लिए दे रहे हैं कि 2 दिन बाद हम कुछ करेंगे। अरे आप विज्ञप्ति जारी कर ना दीजिए, विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं, जब तक ले हम लोग का मांग नहीं मानते हैं तब तक ले हम लोग यहाँ रहेंगे। अगर वैसा नौबत आया तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सब लोग मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये तमाम जो लोग हैं ये संविदा कर्मी है और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और अपनी आवाज जो है बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनका बिहार दौरा था और वो बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं जो संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग धरनास्थल में धरना दे रहे थे, अब इनसे जो बर्दाश्त है वो नहीं होता। अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, यानी कि बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। बीजेपी कार्यालय पहुंच करके अपनी आवाज देखिए किस प्रकार से तमाम लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर कुछ लोग और हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया 1 मिनट ऊपर जाइए, क्या परेशानी हो गई, क्या
क्या परेशानी हो गई? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 28 दिनों से, आज फिर यहाँ पे आने से बाहर निकाल दिया गया सर। एक ही बार में 8,000 कर्मी को बाहर निकाल दिया। किसी के बात वार्ता करने के लिए कोई सरकार आई नहीं, ना विभाग हम लोग के बात सुन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग का घर परिवार उजड़ गया है सर। आपने सुना कि तमाम जो ये संविदा कर्मी है अब आंदोलन को मजबूर है, एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय पहुंचे और अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परेशानी क्या हो गई। इससे पहले भी ये लोग पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। गर्दनी बाग धरना स्थल के समीप ये तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज अब जेपी नड्डा के आने के बाद ये सभी लोग जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यालय पहुंचने के बाद एक बार फिर से अपनी आवाज जो है वो कहीं न कहीं बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। कहां से आए हैं आप? हम आए हैं लखीसराय से। लखीसराय से आए जी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये सरकार, हम लोग शांतिपूर्ण धारणा कर रहे थे, आज 30 दिन हो गया। आमरण अनशन में भी हमारे साथी लोग 17 दिन से बैठे हुए थे। ना सरकार कोई से पहल आया, ना हमारे विभाग से कोई पहल आया। हम लोग को उल्टा में धमकाया जा रहा है, धमकाया गया। उसके बाद से 8,000 लगभग कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया। हम लोग को रोड पर ला दिया गया। हम अपने हक के लिए यहाँ आए हुए हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, खाली आश्वासन दिया जा रहा है। पिछली बार भी हम लोग यहाँ आए थे मंत्री जी से मिलने के लिए, तो मंत्री जी आश्वासन दिए, उसके बाद से हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करवा दिए। एक मेरे साथी का सर फट गया है, जिसमें 26-25 टके पड़े हुए, अभी भी वो बहुत उनका हालत खराब है। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, उनके पास हमारी आवाज जाए, शायद वो अपने मंत्रियों से मिल करके कुछ बात करके हम लोगों के लिए कुछ करवाए। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आपने सुना है कि इनकी जो परेशानी है, अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पहुंचे और जेपी नड्डा से उम्मीद है कि उनकी आवाज जो है उन तक पहुंचेगी तो कहीं न कहीं सुनवाई होगा। क्या लग रहा है भैया, हाथ में झंडा लेकर के यहाँ बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मांग आप लोगों की जो है वो पूरी हो पाएगी? जी बिल्कुल पूरी होगी। हमारे जेपी नड्डा साहब आए हुए हैं, इसलिए हम लोगों का आश्वासन दे देंगे कि हाँ आप लोगों को जो भी मांगे है वो पूरी किया जाए। और हम लोग जो है विगत 1 महीना से यहाँ धरना स्थल पे बने हुए हैं, लेकिन आज तक जो है हमारे विभाग के नहीं तो हमारे सरकार से कोई भी आदमी जो है मिलने के लिए आए। और हम कुछ लोग जो है 11-12 लोग जो है आमरण अनशन पे भी बैठे हुए थे, उनकी भी हालत बहुत तेज खराब है। विगत 2 दिन पहले 10 तारीख को जो है हम लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय भी आए हुए थे। उस दिन लाठी डंडा से हम लोगों को मार के भगा दिया गया। हम लोग आश्वासन और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की मांगों को जो है पूरी कर दे और 7 साल नियमित कर दे हम लोगों को। तो हमारे साथ हमारे बिहार संपादक SK राजीव सर हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जहां एक तरफ नौकरी की बात है कि नीतीश कुमार लगातार नौकरी की बांट रहे हैं, वहीं ये तमाम लगभग 8,000 संविदा कर्मी हैं जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। अब ये प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। नहीं, अभी तो 8,000 नहीं, मैं भी बात कर रहा था इन बच्चों से, 13,000 हैं और उसमें 8,000 लोगों को इसलिए नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि इन लोगों ने नौकरी मांगी। तो अब बताइए, एक तरफ नीतीश कुमार लगातार यह कह रहे हैं कि भाई मैं नौकरी दे रहा हूं, मैं पैसा बढ़ा रहा हूं, बिजली फ्री कर रहा हूं, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं, इन लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों को रेगुलर कीजिए, जो मैं इन लोगों से बात कर रहा था, और उसमें 8,000 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। बताइए ये कहाँ का? ये एक तरफ तो आप सरकार ये कह रही है, अब 2 महीने बाद चुनाव है, और आज देखिए कि आज जेपी नड्डा आए हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ भी मीटिंग होनी थी और हम लोग उस मीटिंग को कवर करने आए हुए थे। यहाँ पर अभी जो कोर कमेटी की बैठक होनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जेपी नड्डा यहाँ आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो जेपी नड्डा यहाँ अब नहीं आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जेपी नड्डा चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन में है, केंद्र के साथ साथ बिहार में उनकी सरकार है, तो इनकी मांगों को मानना चाहिए। एक तरफ आप संविदा कर्मी को रेगुलर कर रहे हैं, जिनका 10,000 मानदेय था उसको बढ़ाकर आप 20,000 कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और आज से 4 दिन पहले भी इन लोगों ने यहाँ आंदोलन किया था, लाठियां भी इन लोगों ने खाई थी। तो आप देखिए कि एक हाथ में तिरंगा है और मन में पूरा जोश है। जोश यह है कि भाई हम संघर्ष करके लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, वहां तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। और हम चूंकि मीडिया कर्मी हैं, हमारा काम यही है कि भाई इनकी समस्याओं को उठाना, इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। अब सरकार कितना कॉग्निजेंस से लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से, मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ न कुछ निश्चित तौर पर इस पर फैसला लेंगे। जी, लोग 29 दिन से पहले तो हम लोग 16 तारीख को
जो हमारे डिपार्टमेंट है उनको हमने अपना लेटर दिया कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए। उसके बाद 11 अगस्त को हम लोग सांकेतिक वे में काला पट्टी बांध करके काम किए हैं 14 तक, उसमें भी हमसे कोई वार्ता नहीं। 16 तारीख से कंटिन्यू गर्दनी बाग में हम लोग का 14 दिन का अनशन भी चला। हम लोग प्रॉपर वे में गांधीवादी तरीके से हर एक चौखट पे गए, हर एक के सामने हाथ झुकाया, हाथ जोड़ा, लेकिन नहीं सुना गया सर। हर कोई यही चाहते हैं कि हम रोड पे आए, तो लीजिए सर हम रोड पे भी आ गए। एक तरफ एसएससी की कहानी है। पहले तो हमें अपने यानी परीक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब हम परीक्षा पास करके आ रहे हैं, हम सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, एक तरफ से सारी चीजें बोल रहे हैं, सब चीजें महंगाई दर, बाकी अन्य चीजें, हमारे कार्य है, उन चीजों को भी देखा जाना चाहिए। उसके अनुसार हम अपनी मांग को रख रहे हो। कोई हमारी अगर बोल दे, एक बार हमसे वार्ता करने तो आए, परसों हमने लाठी खाया, फिर भी हम शांतिपूर्ण जाके बैठे हुए हैं। इन्होंने 2 घंटे का हमें समय दिया था, हम 2 दिन, अभी 72 घंटे हो गए, लेकिन हमसे किसी ने बात करने के लिए नहीं आया। फिर अगर इन चीजों में कोई अन्य लोग, कोई अन्य चीजें अगर पॉलिटिक्स करती है, फिर बाद में ये सारा का सारा दोषारोपण हम पे थोप देंगे कि हमारे द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हम तो सर बात करने के लिए हर एक पटल पे जा रहे हैं, हर चाहे अधिकारी हो, चाहे जिस तरह से हम लोगों को एक लेटर में एक विज्ञापन के तहत, जबकि एक जो प्रोसेस है, अगर आप हमसे कोई गलती हुई है तो हुई नहीं, हमें ये अधिकार है कि हम अपनी मांगों को सरकार तक या बाकी अन्य डिपार्टमेंट तक रखें जो हमारे विभाग है। और अगर इस मांगों के एवज में आपने हमें बिना उस प्रोसेस के तहत ना स्पष्टीकरण ना कोई चीज है और एक लाइन में एक विज्ञापन से हमको निकाल दिया, तो हम उसी तरह हमारे एक विज्ञापन से हमारे सभी को ज्वाइन करें और हमारी मांगों को भी पूरी किया जाए। क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद जो है आप लोगों की बात सुनी जाएगी या फिर इसका प्रभाव जो है आगे विधानसभा चुनाव पे भी दिखने को मिल सकता है? चुनाव पे तो सर दिखेगा। अगर इस तरह हम रोड पे, हम पढ़े लिखे हैं, हमने डिप्लोमा, हमारे माता पिता ने हमें अपने उस एजुकेशन, उस क्वालिफिकेशन पे लेके हमें बीटेक करवाया, डिप्लोमा करवाया, ग्रेजुएशन लेवल पे। यहाँ पे वैसे कोई भी नहीं है। हम उस लेवल, पहले तो हम अपने पढ़ाई के लिए संघर्ष करें, फिर परीक्षा के लिए संघर्ष करें और नौकरी में आने के बाद भी यह संघर्ष ही हो रहा है। हमारी मांगे क्या है सर? हम जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पे, हमारी योग्यता के आधार पर, कि यह गलत बात है कि अपनी योग्यता के आधार पर अपना मांग मांगना। हम तो यही कह रहे हैं कि हम जो जैसे अन्य डिपार्टमेंट में हमारी योग्यता के आधार पे आप लिए हैं या उनसे करवाया गया, हम तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने महोदय के लिए 12 दिन से उनके सामने उन्हीं का जय जयकार करते हुए उनके सामने हाथ जोड़े। अगर सुनना, उस टाइम भी हमारा नहीं सुना गया। आज 29 दिन हो गए सर। तो 29 दिनों से लगातार आंदोलन पे हैं ये तमाम जो लोग हैं। लगभग 8000 लोगों को अचानक से नौकरी निकाल दी जाती है। उसके बाद से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि हम लोग अब जाए तो जाए कहाँ। बता दें कि जिस प्रकार ये तमाम जो देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हैं, पिछले कई दिनों जो है इन पे लाठीचार्ज भी हुई थी। उसके बाद से लोग फिर भी अपनी मांग को लेकर के लगातार सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जहां नीतीश कुमार जो है एक तरफ नौकरी देने की बात करते हैं, वहीं कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनको निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी काफी देखने को मिल रहा था। क्या लग रहा है भैया, ये जो प्रदर्शन है आगामी विधानसभा चुनाव में, इसका कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा देखने को मिल सकता है? देखिए भैया, इसमें खामियाजा का नहीं बात है। हम लोग अपने मांग को लेकर आए हुए हैं। सरकार हमारी मांग को मान ले, हम लोग स्वतः अपने काम पे लौट जाएंगे। हम लोग को सरकार से कोई शिकायत नहीं है। जो हम लोग का जायज मांग है उस पर विचार किया जाए। हम लोग को फिर से बहाल किया जाए। 7480 कर्मी को जो बर्खास्त किया गया है उसको सेवा में लिया जाए। मेरी सेवा को नियमित किया जाए। बस सरकार से यही गुजारिश है और विनती है, सरकार हम लोग की मांग को सुने। पिछले 29 दिनों से लगातार आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आज अब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, तो आप लोग की बात वहां तक पहुंच पाएगी और आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? जी, उम्मीद तो है कि जेपी नड्डा सर के पास पहुंचे हमारे लोग की बातें और पहुंचे, उनको संज्ञान में लेंगे सर। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये बीजेपी कार्यालय के समक्ष का ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, जहां तमाम लगभग 7480 जो पुलिस जो संविदा कर्मी है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों में आक्रोश दिख रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से पुलिस। अच्छा अमित, एक चीज काफी महत्वपूर्ण है अमित, की काफी उम्मीदें हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं वो ये कह रहे हैं कि नड्डा के आने से उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर नड्डा कोई पहल कर देते हैं या फिर कुछ आने वाले दिनों में कोई अगर बड़ा फैसला इनके हित में अमित ले लिया जाता है,
तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दूसरी ओर लगातार बिहार सरकार नियुक्तियों की सौगात दे रही है, योजनाओं में वृद्धि हो रही है, मानदेय बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर नड्डा के आने के बाद इनके मांगों पर कोई पहल हो जाती है अमित, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार संविदा कर्मी ये कह रहे हैं कि नड्डा के आने से उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई है और नड्डा जरूर उनकी मांगों को पूरा करेंगे। बात करें तो ये पूरे बीजेपी कार्यालय जो है कहीं न कहीं पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो बीजेपी कार्यालय के समक्ष ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं अब इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी मांग जो है वो प्रमुखता से रख रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से तमाम जो संविदा कर्मी हैं अब यहाँ डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। जी नवीन। तो संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अमित, देखिए उम्मीदें इनकी काफी बढ़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि जो जेपी नड्डा पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कोई इस पर पहल कर दें, क्योंकि लगातार बिहार सरकार ये दावा कर रही है, लगातार अपने कामों को गिनवा रही है कि हम नियुक्तियों की सौगात दे रहे हैं, चुनावी वर्ष में मानदेय बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अलावा विकास के अन्य कार्य भी हो रहे हैं। तो संविदा कर्मियों की नौकरी क्यों वापस ली जा रही है और एक बड़े पैमाने पर ये हो रहा है? 29 दिनों से इनका आंदोलन है। तो अमित, क्या लगता है इनकी जो उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों के साथ ये बैठे हुए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, क्या उन उम्मीदों पर कोई पहल हो पाएगी? क्योंकि काफी उम्मीदें इनकी बढ़ी हुई हैं। कुछ और लोगों से भी बात कीजिए। बिल्कुल अभी जिस प्रकार से तमाम लोगों को कहीं न कहीं उम्मीदें थी, अब पिछले 29 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और जैसे ही जेपी नड्डा के आने की सूचना इन तमाम लोगों को मिली है तो कहीं न कहीं एक उम्मीद जो है इनके अंदर जगी है कि अब हमारी जो मांग है वो सुनी जा सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा तक बात अगर पहुंचती है तो कहीं न कहीं वो प्रेशर बनाएंगे तो हमारा काम जो है पूरा हो सकता है। क्या लग रहा भैया, अब 29 दिनों से लगातार आंदोलन करने के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है कि आप लोग की मांग जो है वो सुनी जाएगी, पूरी कर पाए? सर देखिए, हम लोग आज 30 दिन से गर्दनी भाग में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से मेरा कुछ साथी 16 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, जिसमें से 8 पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं। हम इससे पहले भी यहाँ पे आए थे 8-10 तारीख को, जिसमें पुलिस वालों ने हम लोगों पे लाठियां बरसाई और एक आदमी का पूरा सीरियस कंडीशन से सिर फोड़ दिया गया। वो अभी पीएमसीएच में भर्ती है, उसका ब्रेन जो है पूरा ब्लडिंग हो रहा था। हम लोग अपनी मांग लेके आए थे। डिपार्टमेंट क्या किया, 8000 आदमी को सीधे एक ही साथ में सबको 8000 आदमी को बर्खास्त कर दिया और अपील बोल रहे हैं कि करने के लिए आप लोग एक आदमी आइए और अपील कीजिए। और वहाँ पे जैसे ही हम लोग एक आदमी करके जाते तो वहाँ पे आदमी की छटनी होता है कि उसको ले लेंगे, उसको नहीं लेंगे, इस तरह से बर्खास्त किया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना बात शांतिपूर्ण तरह से रखने आए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। हम कुछ युवतियां बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम 1 मिनट। तो देखिए लगभग काफी दिनों से ये लोग आंदोलन 29 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आज इस उम्मीद से पहुंचे हैं कि आप लोग की मांग जो है वो सुनी जा सकती है? बिल्कुल हमारी मांग सुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग 29 दिन से लगभग 1 महीना हो चुका है और हम लोग अपनी मांगे रखने आए थे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने हम लोग निकाल दिया। 8,500 7,500 कर्मियों को निकाल दिया आपने, और आप चाह रहे हैं कि हमारी मांग भी नहीं पूरी, और आप कह रहे हैं अपील करने के लिए। हम लोग अपील क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं और आप हमें ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और हमारी सारी मांगों के साथ दीजिए। हम यही चाहते हैं। और अगर नौकरी खुलवाते हैं तो नौकरी छीनने का काम ना करें, ठीक है ना? कभी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे और उसके बाद आप 8,000 लोगों को निकाल दे रहे हैं। 8,000 लोगों की जगह नहीं है आपके पास, लेकिन 1 करोड़ रखने के लिए आपके पास जगह है और आप निकाल दे रहे हैं इतने लोगों को। ये तो बहुत गलत चीज है। तो बता दें कि बीजेपी में जो बैठक चलने वाली थी, विशेष कोर कमेटी की जो बैठक चलने वाली थी, अब वो उसका जो है बदलाव कर दिया गया, कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। वो बैठक अब यानी हमारे साथ हमारे जी मदन से अपडेट लीजिए। रांची ब्यूरो चीफ है मदन जी, क्या लगता है कि अब बैठक जो यहाँ होने वाली थी उसका कहीं न कहीं बदलाव की सूचना आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, पुलिस छावनी में बीजेपी कार्यालय को तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में कई नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ से वापस लौटना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन हंगामे को देखते हुए अब यह बैठक जो स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में महिला हो, पुरुष हो, तमाम जो संविदा कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं और कई तरह के नारे भी लगा रहे हैं। देखिए सुरक्षा बल जो है काफी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आया है तो ये लोग भी एक तरह से प्रेशर
देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो है चुनाव से पहले पूरी कर दी जाए, नहीं तो ये इनकी मांगे जो है वो अधूरी रह जाएगी, चुनाव बीत जाएगा, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग भी अपनी पूरी ताकत इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार अन्य लोगों को रेगुलर कर रही है तो फिर हमसे बैर क्यों है। यही मांग के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। और लोगों से भी बातचीत कीजिए। क्या लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है आगामी विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए, युवाओं का आक्रोश अगर होता है तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, लेकिन पार्टी और जो सरकार है, खास करके एनडीए की जो गठबंधन के दल है, वो उसको किस तरह से चुनाव से पहले ही कोई समाधान निकालते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लोगों से भी बातचीत करें। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, क्या लग रहा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि हमारी जो बर्खास्ती और 5 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए। और बताइए, हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम सरकार के साथ हैं। हम जो सर्वेक्षण का कार्य दिया गया है उनको पूरे हृदय दिल से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, हमारी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को माना जाए। यानी हमारे की 60 साल का जो मांग है कि हमारे नौकरी की सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसके तहत हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। जी सर। तो साफ तौर से कहना है कि ये लोग तमाम जो देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, तो भीड़ जो दिख रही है, ये भीड़ जो विशेष सर्वेक्षण के जो संविदा के तौर पर काम कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहे हैं। पिछले 29 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब हमें कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, एक मिनट। तो ये तस्वीरें देखिए, काफी पिछले 29 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो सकती है? वो तो आप सरकार से जाके पूछिएगा ना कि इन लोग का मांग है, 30 दिन से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आप भी ये सवाल उनसे जाकर पूछिएगा कि ये लोग का लगातार धरना कब तक चलेगी। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप लोग नौकरी में थे, अब अचानक से निकाल दिया गया है। 5 साल से हम लोग नौकरी में थे, अभी अचानक से बर्खास्त कर दिया गया हम लोग को। और अभी जो है हमारा विभाग बोलता है कि आप अपील से, आप खुद बताइए कि हम अपील से जाएंगे, हमारी नौकरी कब वापस होगी। और अलग अलग इंडिविजुअल नहीं बोला जाता, अलग अलग करके बोलता है अपील कीजिए। तो अब कब तक हम लोग अपील करेंगे, कब तक? 1-2 लोग हैं नहीं, 7480 लोग हैं। और नहीं विभाग सुनने के लिए तैयार है बात को, नहीं कोई मंत्री सुनने के लिए तैयार है हम लोग का बात। देखो, जैसा कि आपने देखा होगा 10 सितंबर को यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था, हम लोग को ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, महिला के ऊपर भी, जबकि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, फिर भी हम लोग के ऊपर एक हमारे साथी का सर भी फूट गया था, उसको उनको 24 टाका लगा है। और कुछ साथी हमारे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, तो वो 10 साथी हम लोग का पीएमसीएच में भी एडमिट हो गया है, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार है नहीं। तो आप उनसे सवाल कीजिए कि कब तक इन लोगों की बातों को सुनेंगे, आप लोग के माध्यम से ही उनकी बातें तक पहुंच पाएगी ना, बात रखेंगे। तो ये तस्वीरें आपने देखा नवीन कि किस प्रकार से तमाम जो संविदा कर्मी हैं अब कहीं न कहीं अपना उम्मीद जो है वो हार चुके हैं और अब बीजेपी कार्यालय पहुंच करके अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग जो है चले जाएंगे यहाँ से। जी चलिए, तो संविदा कर्मियों की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो बीजेपी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। अमित, एक छोटा सा अपडेट और लेना चाहेंगे। खबर ये आ रही है कि स्टेट गेस्ट हाउस में अब नड्डा बैठेंगे बीजेपी नेताओं के साथ। ये कितनी पुख्ता जानकारी है? क्या आधिकारिक रूप से ये सूचना आ गई है कि बीजेपी की बैठक का स्थान अब शिफ्ट हो गया है और अब वहां पर बैठक होगी? जी बिल्कुल नवीन, हमने पहले ही बताया कि जैसे ही यहाँ तमाम जो संविदा कर्मी है प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उसके बाद अब जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक यहाँ होनी थी, वो बैठक अब यहाँ से स्टेट गेस्ट हाउस जो है वहाँ रद्द कर दिया गया है। तो अब जो बैठक जो जेपी नड्डा है यहाँ तमाम जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, जो बिहार के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठने वाले थे, अब स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर के बैठक करेंगे और बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ
जो प्लानिंग है उसको लेकर के बातें करेंगे, कैसे जो है जनता के बीच जाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो है बातें वहां जिक्र हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये आज बैठक यहाँ होनी थी, जेपी नड्डा के आने के बाद ये तमाम संविदा कर्मी यहाँ पहुंच गए, अपनी आवाज जो है बुलंद करते नजर आए। अब उनका कहना है कि जेपी नड्डा तक हमारी बात अगर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी और हमें फिर से एक बार नौकरी पे रख लिया जाएगा। जी नबील। चलिए, तो भारी विरोध दिखाई दिया बीजेपी ऑफिस के बाहर। संविदा कर्मी अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि नड्डा आए हैं तो उनके लिए कोई पहल हो जाए, उनके हित में कोई काम हो जाए, और जो उन्हें हटाया गया है नौकरी से, लगभग 8000 संविदा कर्मियों की संख्या है, तो उन्हें वापस बहाल किया जाए, उन्हें स्थायी किया जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसकी मांगे हो रही है। देखना है कि क्या वाकई उनकी मांगों पर कोई पहल जो है वो हो पाती है या नहीं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी ऑफिस के बाहर की, और अब नड्डा के आवास पर ये जो बैठक, माफ कीजिएगा, ये जो बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व में, उसे अब स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। वहां अब बीजेपी नेताओं के साथ जेपी नड्डा मंथन करते हुए नजर आएंगे।